नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। दिवाली स्पेशल इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं और हम चर्चा करने वाले हैं सनातन धर्म के सबसे पवित्र पर्व दीपावली और धनतेरस की। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, जो कि वैदिक तंत्र गुरु हैं और सनातन धर्म पर अपनी बात मुखरता से टीवी डिबेट्स पर रखते हैं। हम अपनी इस प्रोग्राम में चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले वैदिक गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नैन्सी बहन। पूरे विश्व के सनातनियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी, त्रयोदशी से यह इंडिकेशन मिलता है तेरहवां दिन। तो धनतेरस सबसे पवित्र दिवस है। इस कली काल में इस भारत भूमि नहीं पूरे विश्व में जो संचालन जीवन होता है वह धन से होता है। और धनतेरस के दिन किसकी कैसे पूजा की जाती है इसकी मैं विस्तार से चर्चा आपको बताता हूँ। धनतेरस में सबसे पहले पूजा जो है वह हम भगवान धन्वंतरी का आयु आरोग्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। और धनतेरसी का पूजा करने के बाद हम धनतेरस का सामान खरीदते हैं। आइए आपको छोटे छोटे 2-3 टोटके मैं बताता हूँ जिससे आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि होगी। निश्चित तौर पर आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आप यह मानकर चलिए कि आपके घर में महालक्ष्मी साक्षात वास करेंगी। यह 5 दिवसीय पर्व है। यह धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक यह 5 दिवसीय महालक्ष्मी माता का विशेष पूजन होता है। और भगवान कुबेर जी का, धन्वंतरी भगवान का और भगवान यम का, यमराज जी का, जो मृत्यु के देवता हैं, इनकी पूजा होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वां दिन यह धन त्रयोदशी की पूजा की जाती है। धनतेरस इसीलिए कहते हैं। और इस दिन शुभ मुहूर्त जो सबसे अच्छा मुहूर्त है 12:45 से लेकर के 1:45 तक शुभ मुहूर्त की चौघड़िया है। इस चौघड़िया में आप भगवान धन त्रयोदशी का विशेष भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। धन्वंतरी आरोग्यता के देवता हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी समुद्र से उत्पन्न हुए थे, समुद्र से निकले थे। माता लक्ष्मी जो है वह अमावस्या तिथि के दिन निकली थी। धन त्रयोदशी के दिन विशेष रूप से धन्वंतरी भगवान निकले थे। समुद्र मंथन से अमृत कलश भी निकला था, कामधेनु गाय भी निकली थी, विष भी निकला था, एरावत हाथी निकले थे, बहुत कुछ निकले थे। तो धन त्रयोदशी के दिन, इस दिन धन की विशेष प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर देव का पूजन होता है। 12:45 से लेकर के आप 1:45-47 तक पूजन करके और इसी समय में आप सोना खरीदें। शाम को 6:30 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक आप सोना खरीदें। लेकिन जो सबसे चमत्कारिक बात बताने जा रहा हूं जिससे आपके घर में धन की विशेष वृद्धि होगी, इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष महत्व है। झाड़ू जो है वह सफाई का प्रतीक है। वह जो है अंधकार को मिटा करके प्रकाश, दुर्गंध को मिटा करके सुगंध को फैलाता है। इसलिए झाड़ू खरीदना बहुत जरूरी है। धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीदें। और झाड़ू जो है शुभ मुहूर्त में 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में खरीदें। आप झाड़ू खरीद करके 2 झाड़ू लाएं। एक झाड़ू पूजा रूम के लिए और एक अपने घर के लिए उपयोग करें। और उस दिन जो झाड़ू है उसकी पूजा होती है। झाड़ू के ऊपर जल छिड़क करके और जो अलक्ष्मी हैं, जो गरीबी देती हैं देवी, उनका घर से बाहर भेजना, दरिद्रता का नाश के लिए झाड़ू का पूजन विशेष महत्व है। और उस दिन आप अपने घर में 5 केजी नमक लेकर के आइए। 1 किलो नमक से आप पोछा लगवाइए पूरे घर का शुद्धता से, उसी समय लेकर के आइए। और साथ ही साथ गंगा जल से पूरे घर को पवित्र कीजिए।
ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वागस्थाम अतोभिः या स्मृत पुंडरीकाक्ष सवंतर शुचि गंगा च जमुना च सरसी नर्मदाश्च गोदावरी कृष्णा कावेरी स्नानम समर्पयामि। पूरे घर को स्नान कराइए, शुद्धता से जल छिड़क करके स्नान कराएं। इसके बाद अपने घर में हल्दी की गांठ लाइए। महालक्ष्मी सबसे ज़्यादा हल्दी से पूजा करने से प्रसन्न होती हैं। हल्दी में महालक्ष्मी माता का वास होता है। उस दिन हल्दी की गांठें लाइए, साथ साथ धनिया, खड़ा धनिया लेकर के आइए। खड़ा धनिया और हल्दी, और उसकी एक पोटली बनाइए। उसमें 5 कौड़ी डालिए, चांदी के सिक्के डालिए या सोने के सिक्के, और उस दिन विशेष रूप से उसको आप धन की पोटली बनाते हैं। और वही शाम को, जो 10 नवंबर को शाम को, 10 नवंबर यानी शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार महालक्ष्मी माता का आगमन का दिन है। इसी दिन से महालक्ष्मी का विशेष पूजन की शुरुआत होती है। आप सायंकाल में 5:45 से लेकर के 7:45 के बीच स्थिर लग्न है, वृषभ राशि, वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में भगवान कुबेर जी का पूजन करें, भगवान धन्वंतरी का भी पूजन करें, और महालक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, अस्थायी रूप से स्थापना करें। कुबेर जी का विशेष पूजन करें। आप देख रहे हैं कुबेर भगवान हमारे साथ हैं। कुबेर भगवान जो धनाध्यक्ष कहे जाते हैं और धन के देवता कहे जाते हैं, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर कहे जाते हैं। इनकी विशेष रूप से पूजा होती है। धनतेरस के दिन होती है, धनत्रयोदशी के दिन होती है। 10 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम को 5:45 से आप प्रारंभ करेंगे। ओम कुबेराय नमः ध्यान करेंगे, ओम कुबेराय नमः, ओम विदेश्वराय नमः, ओम धन प्रदाय नमः। भगवान कुबेर जी को ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। आपके घर में अगर कोई भी कुबेर जी की मूर्ति हो तो आप विधिवत स्थापना करें, उनका पूजन करें। भगवान धन्वंतरी का पूजन, भगवान कुबेर जी का पूजन और महालक्ष्मी और गणेश जी का स्थापना, महालक्ष्मी और गणेश जी को आवाहन स्थापना करें। और इस दिन धनतेरस के दिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, पूरे घर के परिवार जो हैं उनको अकाल मृत्यु से बचाने के लिए एक ही देवता हैं, यमराज भगवान। यमराज की पूजा वर्ष में एक बार की जाती है। किस दिन की जाती है? धनतेरस के दिन सायंकाल में होता है। सायंकाल में 8 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि के बीच में 4 मुख वाला दीपक, अगर आप सरसों का तेल हो अथवा तिल का तेल हो, उसमें 4 बत्ती बनाइए, लाल बत्ती बनाइए, और उसका दीपक जला करके घर की जो गृहिणी है वह दक्षिण भाग में अपने मुख्य मार्ग में मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाएं। इससे घर के सभी सदस्य अकाल मृत्यु से बचेंगे। पूरे वर्ष में एक दिन ही भगवान यमराज की पूजा होती है, जिसे हम यम का दीपक कहते हैं। आचार्य जी, एक सवाल है। जी, जैसे आपने बोला धनतेरस के दिन यम की पूजा होती है और वर्ष में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है, तो इसका महत्व क्या है और सिर्फ उसी दिन ही क्यों होती है यम की पूजा? देखिए, भगवान यमराज जो हैं वह प्राण हरने वाले देव हैं। इस धरती पर चराचर जगत में मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, देव से लेकर के दानव से लेकर के हर जीव जंतु चराचर जगत में जो भी हैं उनकी सबकी आयु है। और यमराज भगवान जो हैं वह मृत्यु के देवता हैं। उस दिन मृत्यु से बचने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान यमराज ने अपने एक विशेष भक्त को आशीर्वाद दिया था कि जो इस दिन यानी धनतेरस के दिन, जिस दिन भगवान धन्वंतरी निकले थे, धन्वंतरी भगवान को आयु आरोग्य के देवता कहते हैं, उस दिन कोई रोग से नहीं मरेगा जिसके घर में यम का दीपक यानी हमारे नाम से कोई दीपक जलाएगा। और यम का स्थान जो है वह दक्षिण भाग है, यानी घर के गेट के बाहर दक्षिण भाग में यम भगवान का दीपक जलाया जाता है। और दीपक जला करके उसे देखना नहीं है, बैक हो जाना है। घर में आकर के महालक्ष्मी का
5 माला कमल गट्टे के माला से जप करें। ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। इसके अलावा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जो आपने घर में जो चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, बर्तन या कोई नया सामान आपने धनतेरस पर खरीदा है, उसकी भी पूजा सायंकाल में विधिवत करें। घर में, घर के मुख्य मार्ग पर एक गाय के घी का दीपक जलाएं, घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं, और जगहों पर आप तिल का तेल का दीपक जलाएं। और उस दिन जो विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी जो आरोग्यता के देवता हैं, उनकी भी पूजा करें, ताकि घर में कोई अस्वस्थ न रहे, कोई अकाल मृत्यु से न मरे, कोई परेशान न हो। तो इस दिन धनतेरस के दिन इन 3 देवताओं का विशेष पूजा होती है। किसकी? भगवान धन्वंतरी की, भगवान कुबेर जी की और भगवान यमराज की। ये 3 देवताओं की पूजा होती है और लक्ष्मी गणेश जी का आवाहन होता है। आवाहन से पूजा की शुरुआत हो जाती है। और दीपावली के दिन यानी 12 नवंबर को रविवार के दिन, इस दिन 2 योग, विशेष योग बन रहा है, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग, जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं कि 500 वर्ष की बाद, 500 वर्ष के बाद इसलिए कि इस दिन चतुर्दशी और अमावस्या तिथि एक साथ आ रही है, रविवार का दिन है, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग साथ साथ है, इसलिए 500 वर्ष के बाद इस प्रकार के योग बन रहे हैं। और गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, चंद्रमा और बृहस्पति का मिलन हो रहा है। तो इस दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पूर्णता करें धनतेरस की पूजा का। धनतेरस के दिन जब हम इन 3 देवताओं की पूजा और 2 देवताओं का विशेष आवाहन करते हैं, गणेश लक्ष्मी माता का, तो इस दिन आवाहन निमंत्रण करके उनको स्थापित कर देते हैं और लगातार उनकी पूजा चलती है। कुबेर पूजा में, महालक्ष्मी पूजा में एकाक्षी नारियल का विशेष महत्व है। आप देख रहे हैं इस कलश के ऊपर एकाक्षी नारियल है। एकाक्षी नारियल की पूजा से साक्षात धन की प्राप्ति होती है। दक्षिणावर्ती शंख, यह जो शंख हैं यह दक्षिणावर्ती हैं। दक्षिणावर्ती शंख से विशेष देवताओं का अभिषेक किया जाता है। दूध डाल करके, जल डाल करके अभिषेक होता है, पंचामृत से अभिषेक होता है। दक्षिणावर्ती शंख और वामवर्ती शंख, वामवर्ती शंख बजाने वाले होते हैं और दक्षिणावर्ती शंख भी कुछ रेयर होते हैं जो बजते हैं। तो शंख जो है वह महालक्ष्मी के भाई हैं, भगवान विष्णु जी के साले हैं, समुद्र के पुत्र हैं और शंख की उत्पत्ति समुद्र से होती है। और समुद्र से जब शंख निकलते हैं तो शंख की भी पूजा इस दिन विशेष रूप से धनतेरस के दिन की जाती है। कौड़ी की पूजा का विशेष महत्व है। जब कौड़ी आप घर में लाते हैं, उस कौड़ी से आप धन की पोटली बनाते हैं, उसमें एकाक्षी नारियल भी डाल दें। छोटे छोटे भी एकाक्षी नारियल होते हैं, तो नारियल बड़ा नारियल है, एकाक्षी नारियल छोटा नारियल होता है, एकाक्षी नारियल डाल दें। इसके साथ साथ चांदी का सिक्का हो, सोने का सिक्का हो, अगर काली हल्दी मिल जाए तो वह सोने में सुगंध है, नहीं तो पीली हल्दी, खड़ी हल्दी डालें, धनिया खड़ी डालें, कुछ जो है अपना मुद्रा देश का डालें। यह सब डाल करके और विशेष रूप से श्री सूक्तम का पाठ करें। ओम। आचार्य जी, जो पोटली बनाएंगे वो लाल कपड़े में बनाएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों से यही छोटी छोटी भूल चूक हो जाती है। पोटली जो है वह लाल, गिरवा और पीला, यह 3 देव रंग हैं, देवताओं को प्रिय हैं। गिरवा रंग सबसे प्रिय है, लाल रंग जो है वह शुभता का प्रतीक है, पीला रंग जो है वह ऐश्वर्य का, भगवान बृहस्पति का प्रतीक है। यह तीनों रंग की पोटली बना सकते हैं। पोटली बनाएं और पोटली को धन के स्थान पर डालें, धन के स्थान पर रखें, वहाँ पर पूजन करें, वहाँ घी का दीपक जलाएं। और विशेष रूप से जो धनतेरस के दिन की
आवाहन हो गया महालक्ष्मी माता का, गणपति भगवान का, कुबेर जी का पूजन हुआ। कुबेर जी के आपके अगर आपके घर में पंच धातु हो, अष्ट धातु हो, सामान्य मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, पत्थर की मूर्ति हो, कुबेर जी का पूजन करें। कुबेर जी के ऊपर चावल से अभिषेक करें। चावल से अभिषेक ओम कुबेराय नमः इस महामंत्र से करें। और एक बीज मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। इस महामंत्र से भगवान कुबेर जी का पूजन करें, आवाहन करें। अर्चना जो है वह हल्दी और रोली से करें तो कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन विशेष रूप से घर में श्री सूक्तम का पाठ करें। इसके साथ साथ आप घर में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में धनधान की वृद्धि होगी। आप करोड़पति बनेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। जी नैन्सी बहन, आप अपना प्रश्न करें आगे। धनतेरस जब भी आता है तो सबके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें, कैसे उनके घर में लक्ष्मी का आगमन हो। तो इस पर आपके क्या टिप्स हैं? देखिए, धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की विशेष पूजा होती है। कुबेर जी को धनाध्यक्ष कहा जाता है, देवताओं का फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुबेर जी की पूजा करने वाले के जीवन में धन की कमी नहीं होती। लक्ष्मी माता को इस दिन आवाहन किया जाता है और लक्ष्मी माता भी विशेष रूप से धन की देवी हैं, धन की वर्षा करती हैं। इस दिन अगर कुबेर जी का, लक्ष्मी जी का पूजन होता है तो महालक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप धनवान कैसे बने, यह आप अपने कर्म को करते रहें और साथ साथ जो वैदिक रिचुअल्स हैं, जो वेदों में जिसका वर्णन है, जो शंकराचार्य जी के द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र है, जो ऋग्वेद से लिया गया श्री सूक्तम है और ब्रह्मांड पुराण से लिया हुआ विशेष ललिता सहस्रनाम स्तोत्र है, इनका पाठ करना बहुत ही लाभकारी होगा। एक साथ साथ यह जो महामंत्र मैं दे रहा हूँ, ह्रीं श्रीं का इल ह्रीं ह सकल ह्रीं सकल ह्रीं, यह महालक्ष्मी माता का विशेष महामंत्र है। इस महामंत्र के भी जप इस रात्रि में करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। और हाँ, मैंने जैसा कि बताया आपको कि धनतेरस की रात्रि में तो यह हो गया कि भगवान धनत्रयोदशी धनवंतरी का पूजन कर दिए, जम का दीपक जला दिए, कुबेर जी का पूजन कर दिए। छोटी दीपावली से पहले ब्रह्म मुहूर्त काल में दरिद्र खेदना, यानी गाँवों में कुछ प्रचलन रह गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और जो भारत के उत्तर भारत के कुछ ऐसे प्रदेश हैं, उन जगहों पर दरिद्र खेदना यानी दरिद्रता को भगाने के लिए माताएं, बहनें या वृद्ध महिलाएं या घर की जो मालकन होती हैं, वह सूप को पूरे घर में बजाते हुए और उसको ले जाकर के बाहर उस सूप को रख देती हैं। यह भी दरिद्रता को भगाने का एक अच्छा तरीका माना जाता है, जिसे हम लोग, मैंने भी अपने बाल्यकाल में देखा है कि हमारी दादी माँ इस तरह की क्रियाएं करती थी। इसके बाद धन आता था, धन आगमन होता था। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख का भी विशेष पूजा का महत्व है, कौड़ी का भी पूजन का विशेष महत्व है। धनत्रयोदशी के दिन यही पूजा का विशेष महत्व है। और अच्छे मुहूर्त में आप सोने का गहना, चांदी का गहना, सोने का बर्तन, सोने का तो बर्तन लोग नहीं खरीद पाते, राजा महाराजा ही खरीदते हैं, चांदी का बर्तन, चांदी के सिक्के और जो टोटका हमने बताया, झाड़ू खरीदना है, नमक खरीदना है, हल्दी की गांठें खरीदने हैं, धनिया का खरीदना है, धनिया, खड़ा धनिया खरीदना है, नमक खरीदना है। इन सब को अपने घर में लाएं, विधि विधान से पूजन करें। निश्चित तौर पर यह जो धनतेरस है 10 नवंबर दिन शुक्रवार, इस दिन आप धनतेरस का पूजन करें और 1 वर्ष तक आपके घर में धन का, अचूक धन का लाभ होगा, धन की वर्षा होगी और फिर अगले वर्ष इसी तरह का पूजन की प्रक्रिया करें। आचार्य जी, धनतेरस के दिन खरीदारी का बहुत महत्व होता है। कोई चांदी का सिक्का खरीदता है, कोई सोने का, झाड़ू का अपना महत्व है,
लेकिन जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए ऐसी क्या चीज़ है जो अपने वो आर्थिक चीज़ों को देखते हुए खरीदारी करें और उनका उसको फल भी मिले? देखिए, इस धरती पर जितने लोग भी हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हर कोई अपने पैकेट के बजट के आधार पर धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदता है। जो सामान्य लोग हैं, वह कुछ लोग स्टील के चम्मच खरीदते हैं, कुछ लोग स्टील की कटोरी लोटा खरीदते हैं, कुछ लोग थाली खरीदते हैं, कुछ लोग सोने की थाली खरीदते हैं, कुछ लोग चांदी की थाली खरीदते हैं, कुछ लोग गोल्ड रिंग खरीदते हैं, कुछ लोग गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, कुछ लोग जो है वह हीरे का अंगूठी खरीदते हैं, कुछ लोग हीरे का हार खरीदते हैं। सबका जो जिसका धन है उसके आधार पर खरीदते हैं लोग। और इसी दिन धनतेरस के दिन ही दीपक का भी खरीदने का विधान है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ, दीपदान उत्सव। धनतेरस की सायंकाल में दीपदान का विशेष महत्ता है। इस दिन दीपक 10 दीपक, 11 दीपक, 5, 11, 21, 51, 108 दीपक, जितना जिसकी श्रद्धा हो, दीपक को धो लें, घी की रुई बाती लगा लें और किसी देवस्थल पर आप दीपदान करते हैं, उसके साथ साथ कुछ अन्न भी रखते हैं, कुछ पैसे रखते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। तो दीपदान का भी धनतेरस के दिन विशेष महत्ता है। दीपदान की विशेष महिमा है। दीपदान से बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं, महालक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए ज़रूर दीपदान करना चाहिए। और उन लोगों को जरूर दीपदान करना चाहिए जो गंगा तट पर हों, जमुना तट पर हों। गंगा च जमुना च सरस्वती नर्मदाश्च गोदावरी कृष्णा कावेरी, इन सभी पवित्र नदियों के जो नज़दीक बसे हुए हैं, उनको नदी के किनारे पर जाकर के दीपदान करना चाहिए, यानी दीपक जलाना चाहिए। धनतेरस की सायंकाल में 5:47 जो मुहूर्त शुरू हो रहा है, वृषभ काल, वृषभ लग्न, उस समय से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच दीपक जरूर दिखाएं, दीपक जलाएं। और इस दिन विशेष रूप से दीपदान का विशेष महत्ता मानी गई है। दीपदान का विशेष महत्व है। अन्न, दीपक के साथ अन्न रख करके दीपदान करें तो निश्चित तौर पर धन धान की प्राप्ति होगी। और इस वर्ष जो आपका धनतेरस है, निश्चित तौर पर पिछले गए हुए सभी धनतेरस से अच्छा होगा और पूरे एक वर्ष के लिए आपको धन धान की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आचार्य जी, बातचीत अभी हमने झाड़ू पे भी की। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का बहुत अच्छा महत्व होता है। अक्सर लोगों से गलती हो जाती है कि झाड़ू का पूजन कैसे करें। झाड़ू रखने की दिशा भी होती है कि इसी दिशा में झाड़ू रखनी चाहिए क्योंकि उसका पूजन करते हैं। सनातन धर्म में झाड़ू का अपना एक महत्व है। तो लोगों से ऐसी चूक ना हो तो उनको थोड़ा-सा विस्तार से बताइए देखिए, कि झाड़ू कैसे की करें पूजा पूजन? जो होती है वह दरिद्रता के नाश के लिए होती है। और झाड़ू को कभी भी दिखा करके नहीं रखा जाता है, घर में छुपा करके झाड़ू रखा जाता है। झाड़ू को आप अपने घर में छुपा करके रखें। किचन में भी झाड़ू रखना नहीं चाहिए, पूजा घर में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू जो है वह एक स्थान पर स्टोर रूम में रखें और वहाँ पर छुपा करके रखें। जब आप नए झाड़ू लेकर के आएँ, उस पर गंगा जल छिड़क करके शुद्धता दें, क्योंकि झाड़ू जो है वह शुद्धता का प्रतीक है, गंदगी को सफाई करती है। इसके साथ साथ दरिद्रता का नाश करने वाला है। माँ और लक्ष्मी वहाँ वास करती हैं, दरिद्रता वहाँ वास करती हैं। तो प्रणाम करके झाड़ू को और उस दिन से प्रयोग शुरू कर दें, उस दिन पूजन करके प्रयोग शुरू कर दें, निश्चित तौर पर धन आएगा। नैन्सी बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धनतेरस पर कुछ छोटे छोटे अशुभ टोटके हैं जिसके करने से जो गरीबी है वह अमीरी में बदलती है। जो हमारा सनातन धर्म वैदिक परंपरा चली आ रही है, उसमें गोबर की पूजा का विशेष महत्ता है। जिसके घर में गोबर है और जो गांव की परिवेश में रहते हैं, वह अपने घर के बाहर गोबर से पुताई करवाएं, अपने दरवाजे के बाहर उस दिन गोबर की पुताई करवाएं, निश्चित तौर पर धन के आगमन होगा। आज के समय में सुन लीजिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दूसरी पहला बात तो ये मैंने बताया, गौ माता की सेवा,
धनतेरस के दिन गौ माता को अपने हाथ से गुड़ और चना खिलाएं, गोबर का पूजन करें। इसके अलावा जो मैंने आपको झाड़ू का बताया कि इस दिन झाड़ू अच्छे मुहूर्त में खरीदें, 12:45 से लेकर के 1:47 के बीच झाड़ू को खरीदें। नमक को खरीदें, नमक लेकर के आएँ और नमक से घर में पोछा लगवाएं। जो आपके धन की पोटली है उसकी भी पूजा के लिए विशेष मैंने आपको हल्दी बताया, धनिया, खड़ा धनिया बताया, खड़ा हल्दी बताया, इन सब को लेकर के आए। कौड़ी बताया है ना, और इन सब गुंजा, कौड़ी, एकाक्षी नारियल, 5 चीज़ों को एक साथ रख करके उसको धन की पोटली बनाएं और उसको सायंकाल में पूजन करें। यही सबसे अचूक टोटका है। जो सबसे बेस्ट मुहूर्त है धनतेरस के पूजन का दिन शुक्रवार 10 नवंबर सायंकाल 5:45 से मेष लग्न का समापन होने जा रहा है और वृषभ लग्न की शुरुआत होने जा रहा है। 7:45-47 तक वृषभ लग्न रहेगा। इस स्थिर लग्न में पूजन करें, निश्चित तौर पर लाभ होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आचार्य जी, हमने चर्चा की कि क्या करना चाहिए धनतेरस पर, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? धनतेरस के दिन किसी को उधार नहीं दें। उधार दिया हो वापस नहीं आएगा। सबसे बड़ा चीज गांठ बांध लीजिए, जीवन में उधार धनतेरस के दिन नहीं दें। नशा पान धनतेरस के दिन नहीं करें। आज के समय में लोग, जैसे दिवाली शुरू होती है, लोग पार्टियां मनाना शुरू करते हैं। अरे पार्टी क्यों मना रहे हो? आप साधना करो। यह साधना काल है, यह पार्टी मनाने का काल नहीं है। लोग शराब पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं। यह जब आप शराब पीते हैं, मांस मदिरा खा, राक्षसी प्रवृत्ति लाते हैं, तो महालक्ष्मी कहाँ आएंगी? महालक्ष्मी सफाई में आती हैं, स्वच्छता में आती हैं, महालक्ष्मी सात्विकता में आती हैं। जो जिससे आप पार्टी करते हैं, जो मांस मदिरा शराब का सेवन करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, यह सनातन धर्म का अपमान है। महालक्ष्मी, कुबेर जी, धन्वंतरी भगवान, यम देवता, इन सब का आगमन और पूजन का दिन है। इस दिन मांस मछली मदिरा से दूर रहें और वही धन से आप कर्ण बने, दानी कर्ण बने। उन गरीब बच्चों को आप चॉकलेट, मिठाई, कपड़े दान करें, तो आप देखिए पूरे वर्ष आपके घर महालक्ष्मी का आगमन होगा। और यह सबसे बड़ा टोटका है कि धन्वंतरी भगवान आपसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे अगर आप धनतेरस के दिन किसी गरीब व्यक्ति को आप खीर खिला दिया, गुड़ दे दिया, या अथवा किसी व्यक्ति को वस्त्र दे दिया गरीब को, तो उस दिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह सबसे अचूक टोटका है। पूरे वर्ष अगर धन आगमन उसी के पास होता है जो धन खर्च करता है, जो धन देता है, जो दानी होता है। इस दिन आप दान करें, इस दिन नशा पान न करें, और साथ ही साथ धनतेरस की रात्रि जो है उस दिन सोए नहीं सोएं। उस दिन जप करें। क्या जप करें? ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम वितेश्वराय नमः, ओम धन प्रदाय नमः। यह कुबेर जी का सामान्य नाम है। और मंत्र जो है ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। इस प्रकार का महामंत्र का जप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी माता का मंत्र का जप करें। श्री विद्यार्थी प्रसूति राजराजेश्वरी का षोडशी महामंत्र ओम ह्रीम श्रीम का इल ह्रीम ह स का हल ह्रीम सकल ह्रीम, इस महामंत्र का जप करें। निश्चित तौर पर पूरा वर्ष आपका लाभकारी रहेगा। धनधान की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हरे कृष्णा। तो आचार्य शैलेश तिवारी जी ने हमें बताया कि धनतेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो इन चीज़ों का आपको भी खास ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहे, आपके जीवन में धन धान्य बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। लक्ष्मी पूजन कैसे करें, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ से पूजन की शुरुआत करनी है, ये विस्तार से बताएंगे आचार्य शैलेश तिवारी जी। धन्यवाद नैन्सी बहन। सबसे पहले तो मैं एबीपी नेटवर्क के पूरे विश्व के सनातनियों को, जिन्होंने एबीपी नेटवर्क को देख रहे हैं और एबीपी गंगा को खासतौर से देख रहे हैं, उन सब को महालक्ष्मी पर्व, दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मित्रों, यह जो विशेष महापर्व है,
इसका महत्व सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा है। इस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में महालक्ष्मी माता की उत्पत्ति हुई थी और महालक्ष्मी माता समुद्र से निकली थी, इसलिए महालक्ष्मी माता का जन्म दिवस के रूप में भी हम लक्ष्मी पूजन को मनाते हैं और इस दिन हम महालक्ष्मी का विशेष धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। अब हम दीपावली पूजन क्यों मनाते हैं? लक्ष्मी पूजा और दीपावली पूजा दोनों एक साथ साथ है, दोनों अलग चीज़ है लेकिन एक साथ साथ है, लोगों को समझ में नहीं आता। दीपावली पूजन जब प्रभु श्री राम रावण को मार करके लंका से अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत में पूरे अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव, दीप जला करके उत्सव मनाया था, इसलिए हम दीपोत्सव बोलते हैं, दीपावली बोलते हैं। और महालक्ष्मी पूजन इसी दिन महालक्ष्मी माता जो है वह समुद्र से निकली थी, इसलिए महालक्ष्मी पूजन और दीपावली दोनों एक ही रात्रि एक ही दिवस के होता है। और इस वर्ष दीपावली पर विशेष रूप से आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बन रहा है। इस वर्ष दीपावली रविवार के दिन हो रहा है, चतुर्दशी जो है दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा, इसके बाद जो है अमावस्या तिथि लगेगी, दूसरे दिन तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो यह जो 12 नवंबर की रात्रि है, दीपावली की रात्रि को हम महारात्रि कहते हैं और इस रात्रि में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महालक्ष्मी माता का विशेष पूजन, जो भी व्यक्ति अपने घर में पूजन करना चाहते हैं वह 2 लग्न, स्थिर लग्न में वृषभ लग्न और सिंह लग्न, इन दोनों लग्न में पूजन करें। स्थिर लग्न जो वृषभ लग्न है 6:45 बजे के करीब शुरू होगा, जो 7:45 बजे तक रहेगा, इस स्थिर लग्न में करें। इसके बाद व्यापारी वर्ग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, गोदाम के मालिक हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जो छोटे भी व्यापारी हैं, जो छोटे शॉप वाले हैं, वो लोग अपनी रात्रि को सिंह लग्न स्थिर लग्न में रात्रि 11:15 बजे से लेकर के और 12 साढ़े 12 बजे के बीच रात्रि करें। और दीपावली की रात्रि में हवन का विशेष महत्व है। मित्रों, इस रात्रि अगर आप हवन करते हैं इतनी आनंद की मतलब अनुभूति होगी, आप समझ नहीं सकते। पूरे वर्ष आपको धन आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दीपावली की रात्रि धन की रात्रि है। इस रात्रि में महालक्ष्मी विशेष आशीर्वाद देती हैं, लोगों के घर में आकर के दरिद्रता का नाश करती हैं। इस रात्रि श्री सूक्तम का पाठ का विशेष महत्व है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो म आवह तामह जात वेदो लक्ष्मणपगामिनीम यश्याम हिरण्यम विन्देहम गामश्वः पुरुषानहम अश्पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपभे श्रीमाम देवी जुस्ताम। जो श्री सूक्त जो ऋग्वेद से लिया गया है, इसके 16 श्लोक हैं। 16 श्लोक का पाठ इंटरनेट के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से देख करके और जिसे याद है वह याद करके इसका पाठ करें। श्री सूक्तम यानी महालक्ष्मी का सूक्त, महालक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्तम जो धन की प्राप्ति के लिए है सबसे उत्तम है। दीपावली की रात्रि यानी महालक्ष्मी पूजा की रात्रि आप करें पाठ इसका। अपने घर के मंदिर में केवल और केवल घी का दीपक जलाएं, घर के दरवाजे के बाहर तिल का तेल का दीपक जलाएं, देवस्थल पर घी का दीपक जलाएं। जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के जहाँ भी मंदिर है वहाँ पर विशेष रूप से हनुमान जी का घी का दीपक, आटे का अगर दीपक बना करके घी का दीपक जलाएं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जैस्मिन ऑयल का दीपक अगर आप जलाते हैं हनुमान जी के सामने, हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति रोग से ग्रसित हैं वह देव स्थल पर शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी पूजा में विशेष साधना का महत्व है। विशेष अच्छे तरीके से अपने घर में
महालक्ष्मी और गणेश जी का मूर्ति स्थापना करें, पंच देवता का आवाहन करें, संकल्प लेकर के पूजन करें। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागस्य पूर्वोत्मनस्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वंतरे अष्टामी तिथमे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते मासानां मासित्व मासे शुभ मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम तिथौ नाना नाम गोत्र तिथि वार सब कुछ बोल करके और जो मन में कामना है धन की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी माता का विशेष रूप से पूजन करें। आप निश्चित तौर पर देखेंगी आपके जीवन में घटेगा, पूरे वर्ष आपके घर में धन की प्राप्ति होगी। इस दिन दीपावली पूजन, महालक्ष्मी पूजन पर गणेश लक्ष्मी जी की पूजन होती है, कुबेर जी की भी पूजा होती है। और इस दिन अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का स्थापना करें। श्री यंत्र अष्ट धातु का, चांदी का, तांबा का, पीतल का और इसके साथ साथ पन्ना का, माणिक का, स्फटिक का, अष्ट धातु का, पंच धातु का, तरह तरह के श्री यंत्र हैं। जैसे कि आप अभी मेरे सामने श्री यंत्र देख रहे हैं। श्री यंत्र महालक्ष्मी माता का साक्षात वास होता है और श्री यंत्र पर चावल से अभिषेक करें। और इसमें क्या है, महामंत्र चावल, हल्दी, रोली, इन तीन चीज़ों से और इसके साथ अगर आपके पास कमल पुष्प है तो कमल पुष्प से अभिषेक करें श्री यंत्र। और साथ ही साथ श्री यंत्र के साथ साथ भगवान कुबेर जी का भी लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के दिन विशेष पूजन करें। और विशेष रूप से करना क्या है आपको, जैसे एक महामंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्री मात्रे नमः। इसके साथ साथ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का विशेष महामंत्र है, श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभोता देवकार समुद्यता उद्यत भानु शस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता राक्षरूपा षाढ़ क्रोधाकारंकुशोजला मनोरूपेक्षु कोदंडा पंचतन मातृ सहायिका निजारू प्रभापुरम मजत ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नागो सौगंधि कलसत्कजा खुरो बिंदमनिशित कनकोटिन मंडिता अष्टमी चंद विभ्राजा दलिक स्थल शोभिता मुखचंद कलंका भमिगणाभिषेचका बदन स्वर मांगल्य गिरितुरन चिल्लिका वक्त लक्ष्मी परिवाह चलम नाभलोचना नव चंपक पुष्पाभा न सदन विराजिता ताराकांति तिरस्कार न सबरन बासुरा कदम मजली करलिप्ता कर्णपुन मनोहरा ताटंगली तपनोटुप मंडला पदम राक्षला दक्ष परिभाव कपोलभू नव विद्रुम बिंशनकार सुनक्षदा शुद्ध विद्यां कृकार्ति पंक्तियोजला कर्पूर बेटी कामोद समाकर्षित यंत्रा निश्चलाप माधुर्या विनिर्भृति शत कक्षपे मन दिशुत प्रभापुरा मजित कम समानसा अनाकलित सादृश्य चमुख से विराजिता कमशोद मांगल्य शुद्ध शोभित कंदरा कनकांगत किरुकुन भजानविता रत्न ग्रह चिंता कुलमुक्त फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्मणि प्रतिपण अस्तनी नाभ्याल वारमलत पलकुशोदय लक्ष्य रोमता धारता सिमुन बदमा अस्तन भारदलमत पटवन वलित्र्या रुणारण कौसुम बस वसत गडटी रत किंकिनी कारसनदाम बसिता कमसगत शोभा मार्दुरता मानिक मुक्ता कर्जदुम राजता इंद्रगो परीक्षित असुत्र भंजिका गुड़ गुलफक रूप संस्रूप पदान्विता नक्तिथि सक्षंत मजंत मोगना पज्ज प्रभा जाल प्राकृत स्वरुहा सिंचान मंजिल शुभदाम्बुजा मराली मंदगन महालावंत सेवधि। इस प्रकार मित्रों श्री यंत्र के ऊपर और कुबेर जी की मूर्ति के ऊपर विशेष रूप से ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र महामंत्र से ललिता देवी के 1000 नामों से आप हल्दी को अर्पण करें जिसे हम अर्चन बोलते हैं, रोली को अर्पण करें जिसे हम अर्चन बोलते हैं, चावल को अर्पण करें, विशेष किशमिश को अर्पण करें, मखाना को अर्पण करें, कमल पुष्प को अर्पण करें और जिसे हम श्री यंत्र महाअभिषेक कुबेर देवता महाअभिषेक बोलते हैं। इसके अलावा दुग्धाभिषेक करें, भगवान कुबेर जी को, माता महालक्ष्मी को, श्री यंत्र को दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, पवित्र कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प चढ़ाएं, पुष्प के बाद नाना प्रकार के फल फूल और मिष्ठान चढ़ाएं। हरि ओम मनभ्य अशितंतरिक्ष गोंक्षतनोर्धरतलौ संवर्धते पदभ्याम भूमिस्थिता लोकानाम कल्पयेत त्वादियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। महालक्ष्मी माता को पुष्प के बाद फल फूल चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए। इसके बाद माता को आरती करें और पूजन को पूर्ण करें। तो यह महालक्ष्मी पूजन
आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। महालक्ष्मी पूजन यानी दीपावली की रात्रि दक्षिणावर्ती शंख का पूजन का विशेष महत्व है, कौड़ी की पूजन का विशेष महत्व है, धनिया, सूखी धनिया, खड़ा धनिया का और हल्दी की गांठ का पूजन का विशेष महत्व है, और चांदी के सिक्के ये सब को मिला करके आप सोने के सिक्के, पंचधातु, अष्टधातु, तांबा, इन सब के सिक्का को मिला करके, देश के राष्ट्रीय धन को मिला करके, अपने कुछ भी धन है उस सबको पोटली बनाइए, धन की पोटली। और जो व्यापारी वर्ग हैं वह अपने स्थान जहाँ पर आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, खजांची जहाँ खजाना रखते हैं वहाँ पर रखें, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीपावली की पूजन की रात्रि महालक्ष्मी माता के श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। महालक्ष्मी गणेश जी का पूजन, पंचदेवता का पूजन, 10 दिशा 10 दिक्पाल का पूजन और 10 नवग्रह का पूजन। नवग्रह में विशेष रूप से जो ग्रह है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। नवग्रह की पूजन करें और पूजन कराएं, ब्राह्मण को बुलाएं घर पर, उन्हें सम्मान पूर्वक पूजन कराएं और यथेचित उनको धन का दान करके घर को भोजन करा करके भेजें, तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। कहा जाता है कि आपके घर में जो आचार्य आते हैं, जो ब्राह्मण आते हैं, उनके द्वारा अगर कोई पूजा कराया जाता है विधि विधान से, तो उससे महालक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और दीपावली की रात्रि, जिसे महालक्ष्मी पूजन की रात्रि, इस दिन हवन का भी विशेष महत्ता है और हवन में कमल गट्टे का प्रयोग करें, घी के, गाय की घी के साथ। श्री सूक्तम का पाठ, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो मा आवह स्वाहा। जो कमल गट्टा और घी और श्रीफल, ये तीनों को मिक्स करके और आप अर्पण करते हैं। इसके अलावा अंत में खीर की भी आहुति आप देते हैं। श्री सूक्तम से खीर की आहुति दें तो आप देखिए जीवन में चमत्कार होगा, महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आचार्य शैलेश तिवारी जी ने हमें बताया कि महालक्ष्मी के पूजन के दौरान किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन पूजन कैसे करना चाहिए उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारे स्टूडियो में पूजन करके भी आपको दिखाया। अब किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, मतलब जिससे गलती ना हो। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, उन्हें पता तो होता है कि पूजन ऐसे करना है, कोई इंटरनेट से पढ़ लेता है, कहीं किसी मुहूर्त से। का महत्व है। पहला बात, घर पर कोशिश करें ताकि हमारी सनातन पद्धति बची रहे, कर्मकांड बचा रहे। कोशिश करें कि अपने घर पर ब्राह्मण को, सुयोग ब्राह्मण को बुला करके आप उनसे पूजन कराएं। अगर आपके घर ब्राह्मण नहीं आ सकते तो आप खुद से पूजन करें। आप पूजा पद्धति आता है और पूजा पद्धति का पुस्तक आता है गीता प्रेस गोरखपुर का, वो घर पर खरीद करके ले आएँ। श्री सूक्तम का पुस्तक है, श्री सूक्तम का पुस्तक देख करके पाठ करें। कनकधारा का पाठ करें, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तमी में अर्गला स्तोत्र का विशेष महिमा है, तो अर्गला स्तोत्र का पुस्तक का देख करके पाठ करें और अंत में जितना पाठ किए उसी से हवन करें। अपने देवी देवताओं को भी मिष्ठान बांटें। घर में अगर आपकी बेटी है छोटी तो उसको चरण छू करके प्रणाम करें, अपने हाथ से उसे मिठाई खिलाएं, उसे तिलक लगाएं और उसे कुछ दान दें। घर में उस दिन पति पत्नी आपस में कलेश नहीं करें, नहीं तो पूरे वर्ष धन भागते जाएंगे, महालक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। घर की गृहिणी को प्रसन्न करके रखें। नशा पान से मुक्त रहें। दीपावली की रात्रि नशा पान से मुक्त रहें। कुछ लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। दुर्भाग्य की बात है, सनातन धर्म में जिस देवी देवताओं की पूजन का दिवस है, जिस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या आए, दीपोत्सव मनाया गया, महालक्ष्मी माता का उत्पत्ति का दिवस, इस दिन आपको जुआ नहीं खेलना, ताश नहीं खेलना, इन सब का ध्यान रखना है। महालक्ष्मी को बुलाना है, महालक्ष्मी को भगाना नहीं है। इसलिए नशा पान नहीं करना, मांस मछली नहीं खाना, ताश जुए नहीं खेलना, घर में रह करके पूजन करना। और दीपावली
पूजा के समय किसी को भेंट नहीं देना, घर के बाहर के लोगों को भेंट नहीं देना, उधार नहीं देना, लेन देन को रोक देना। लक्ष्मी पूजन होने तक लेन देन को रोक देना है। सिर्फ देना किसको है? जो ब्राह्मण आपका पूजा कराया है, विप्र, उन्हीं को दान देना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और पूजन विधिवत करें। महालक्ष्मी निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। दिवाली पर जो योग बनता है उनका कई राशियों पर भी असर पड़ता है, तो इस बार जो दिवाली पर योग बन रहा है वो किस राशि पर कैसा असर डालेगा? देखिए, दीपावली में 12 राशियों के जीवन में सभी राशियों के ऊपर ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। जो ग्रह जहाँ बैठे हैं उसके अलग अलग प्रभाव हैं। जैसे राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि खुद के स्वग्रही खुद की राशि में हैं, यानी कुंभ राशि में हैं, और अलग अलग राशियों में अपने अपने स्थान पर और ग्रह हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने आपको योग बताया, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग, यही योग बन रहा है और सभी राशि के लिए अच्छा है। इस दिन सभी राशि के लोग ढंग से पूजन करें, ढंग से महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, तो निश्चित तौर पर दुनिया के सभी सनातनियों को और जो भी सनातन पूजा पद्धति पर विश्वास करता है उन सबको महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी, धन आएगी। तो ये है हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य शैलेश तिवारी जी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कुबेर जी की पूजा कैसे करें, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट पर देख के लोगों पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनसे चूक हो जाती है। लेकिन आचार्य जी ने विधिवत पूजा करके हमें दिखाया यहाँ पे कैसे पूजा करनी है। आपको तमाम सारे जो कन्फ्यूजन है वो आपको ये इंटरव्यू जो है वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर देगा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह महामंत्र महालक्ष्मी गायत्री मंत्र है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, घर में प्रेम बांटें। बाहर जो आपसे जुड़े हुए आपके सहायक हैं, जैसे आपके घर में आपके ड्राइवर हैं, आपके घर में काम करने वाली माता आती है, बाई, उन सबको प्रसन्न करें, क्योंकि कलयुग का वास गरीबी में है और जहाँ अमीरी है वहाँ जो है कलयुग का वास नहीं है देवी देवताओं का। वहाँ कलयुग का जो है दिखेगा कि कलयुग की कैसे दुष्प्रभाव हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके सहयोगी हैं उनको उस दिन आप प्रातः काल में कुछ न कुछ भेंट दे करके उनको विदा करें। सब लोग साथ में पर्व त्यौहार को मनाएं। महालक्ष्मी माता का यह पूजन एक उत्सव के रूप में और एक साधना के रूप में मनाएं और पूरे विश्व के सनातनियों को, खास तौर से एबीपी नेटवर्क और एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को दीपावली पूजन, महालक्ष्मी पूजन, दीपोत्सव और कुबेर पूजन, विशेष रूप से धनत्रयोदशी जो भगवान धन्वंतरी पूजन है, भगवान यम पूजन है, इन सब की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। ओम। हमारे दिवाली स्पेशल में बस इतना ही। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।